मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं धरातल पर उसके उलट नज़ारे सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी से निकलकर आया है, जहां शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला छिंदवाड़ा के शासकीय बालक शाला सिंगोड़ी का है, जहां शाला में पढ़ने वाले बच्चों से झाड़ू कचरा सफाई करने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। इसको लेकर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष देवरावन भलावी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शाला में पदस्थ शिक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। शासकीय बालक शाला सिंगोड़ी में बच्चों के हाथ झाड़ू लगवाने का वीडियो सामने आया है। आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, न कि उनके श्रम कराने के लिए। यह घटना निंदनीय है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों का ये पढ़ने का समय है और झाड़ू लेकर स्कूल के आसपास झाड़वाने का मैं विरोध करता हूं। मैं देवरावन भलावी, जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं, इस मामले में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और इस तरीके का जो घटना है, बच्चों के हाथ लगातार झाड़वाना सफाई का ये काम रेगुलर चलता रहा, उनकी पढ़ाई को नजरअंदाज करते हुए, तो हम सड़क में उतरकर इसका विरोध करेंगे। बीते दिन मेडिकल कॉलेज के डीन अभय सिन्हा के द्वारा जिला अस्पताल छिंदवाड़ा का निरीक्षण किया गया था। डीन के अचानक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप सा मच गया था। वहीं डीन के द्वारा सबसे पहले ओपीडी का निरीक्षण किया गया और मरीजों से हालचाल जाने गए थे, और इसके बाद अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक नदारद मिलने पर 17 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसको लेकर आज समस्त चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। इस सारे मामले में डीन और विरोध कर रहे डॉक्टरों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मेरा नाम है, और मैं मेडिकल कॉलेज में सर्जरी का विभागाध्यक्ष हूँ, HOD जिसको बोलते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि ये डीन जो है, डीन यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही चालू करना चाहते हैं। आज की डेट में मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा सर्जरी होती है, इसके बावजूद भी सामान नहीं मिलता हमें। ठीक है, सामान पर किसी का ध्यान नहीं है। डॉक्टरों की सैलरी काटी जाती है, डॉक्टर का प्रमोशन रोका जा रहा है। और पूरे हॉस्पिटल में आप लोगों को भी पता है कितने लिफ्ट चालू हैं, एक भी लिफ्ट चालू नहीं है। अब बार बार आप पेपर में छापते रहते हो, उसकी तरफ डॉक्टर डीन का ध्यान नहीं है, उसकी व्यवस्था सुचारू करने पर नहीं लगे हुए, वो डॉक्टर की तनख्वाह काटने में लगे हुए। बावजूद इसके कि डॉक्टर अगर 5 मिनट लेट हो गया तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी। बाथरूम भी, अगर आप डॉक्टर पेशाब करने चला गया तो आपकी वहां पे उनको नहीं मिला तो वो अपना क्या कहते हैं उसकी तनख्वाह अब्सेंट लगा दिए। अब्सेंट लगाना मतलब कि सर्विस में ब्रेक लगना है, और एक बार सर्विस में ब्रेक हो गई तो आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट का रूल होता है। तो ऐसे कितने लोग के 17 लोग की करियर तबाह कर दिया, उनका कभी प्रमोशन नहीं हो सकता। ENT में इनके 2 डॉक्टर हैं, कम स्टाफ है, कम स्टाफ के साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसका प्रमोशन रोका हुआ है। और वो आज की डेट में वो इतना उसको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, वो नौकरी छोड़ के जाने की बात कर रहा है। प्रोफेसर रैंक का आदमी, प्रोफेसर अगर चला जाएगा तो यहाँ पे MBBS की सीट अलॉट नहीं होगी, आपकी जो कॉलेज की मान्यता है वो खतरे में पड़ जाती है। इसके बावजूद भी डीन अभय सिन्हा के द्वारा ये बार बार ये प्रताड़ित किया जा रहा है। हर बार अब्सेंट लगा दी जा रही, हर बार वो की जा रही है कि तुम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ये हॉस्पिटल चल कैसे रहा है। यहाँ पे सांसद महोदय का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ पे 100 दिन का कैंप है, तो कौन जा रहा है वहाँ पे? डॉक्टर वो वहाँ पे भी जाता है, जेल में भी जाता है, वो अपनी सर्विस देता है, हर जगह सर्विस दे रहा है। ये डॉक्टर के एब्सेंटिज्म को लेके, नॉन अवेलेबिलिटी को लेके कुछ मेरे द्वारा कुछ एक्शन लिया गया था। कल जब मैं राउंड पे गया तो कई डॉक्टर एब्सेंट पाए गए, तो इनके अगेंस्ट जो कार्रवाई की, इसके लिए ये शुभ होकर यहाँ आए थे, उसी के बीच में चर्चा हुई थी। इसके लिए क्या चर्चा हुई सर इस चीज? उनके द्वारा कहा गया कि वो रहते हैं, मेरे द्वारा कहा गया कि आप नहीं रहते हैं, तो इसी पर आपस में वाद विवाद हुआ। तो या जो भी है आपस में हम लोग के जो डिस्कशन हुआ, तो इसमें फिर निष्कर्ष निकला कि ये डॉक्टर अपने अवेलेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे, अपना कार्यकुशलता बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ाएंगे और NMC के मानक को पूरा करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के इतिहास में यह पहला अवसर है जिसमें श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन श्री रामानुजाचार्य सनातन सेवा समिति के तत्वाधान में समस्त सनातन हिंदुओं के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन में लगभग 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। विशाल यज्ञशाला जो लगभग 20,000 वर्ग फीट में निर्मित हुई है, जो कि राजस्थान से आए हुए लोगों के द्वारा 1 माह में बनाई गई है। यह आयोजन लगभग 50 एकड़ भूमि में किया जा रहा है, जिसमें विशाल मेला प्रांगण, प्रदर्शनी एवं पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।
इसको लेकर आज प्रेस वार्ता कर समिति ने इसकी जानकारी दी है। और यहाँ मेरे जितने भी मीडिया के मेरे मित्र हैं, मैं सभी को आमंत्रित भी करता हूँ कि उस यज्ञ में सब लोग आइए और यज्ञ नारायण के दर्शन भी करिए। छिंदवाड़ा महिंद्रा ट्रैक्टर्स के द्वारा आज अपनी उपहार योजना के अंतर्गत एक बार खरीदो 5 बार इनाम पाओ योजना के तहत 5वीं बार का ड्रा किया गया, जिसमें किसानों को बाइक, टीवी सहित अन्य कई उपहार वितरित किए गए। इस अवसर पर महिंद्रा ट्रैक्टर्स द्वारा अपने 3 शानदार ट्रैक्टरों के मॉडल लॉन्च किए गए हैं। जानकारी देते हुए छिंदवाड़ा महिंद्रा ट्रैक्टर्स के एरिया मैनेजर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सतीजा मोटर छिंदवाड़ा द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हमने त्योहारों के टाइम पर किसानों को ट्रैक्टर खरीदारी पर एक अनोखी योजना दी थी। ट्रैक्टर लीजिए 1 बार, उपहार पाइए 5 बार। तो उसके अभी तक 3 ड्रॉ हो चुके थे और आज समापन समारोह में हमने 5वां ड्रॉ निकाला, जिसमें बहुत सारे किसानों ने मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ढेरों इनाम जीते। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 700 से ज़्यादा किसानों ने यहाँ आज भाग लिया। लगभग नए किसानों को हमने परिवार में जोड़ा, 11 नए किसानों को आज हमने यहाँ ट्रैक्टर डिलीवरी की है। और इसके अलावा जो है हमने आज यहाँ पर नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी रखी है इन किसान भाइयों के लिए, जिसमें हमारे 3 नए प्रोडक्ट 275 TUPP जो टॉर्क अपग्रेडेड मॉडल है, जो खेती और रोड दोनों कार्यों के लिए बहुत बेहतर मॉडल है, उसकी भी लॉन्चिंग कर रहे हैं। 605 वैल्यू प्लस जो ताकतवर बड़े हॉर्स पावर में ट्रैक्टर की डिमांड थी किसानों की, वो आज हमने पूरी की है। और नए युग का नया ट्रैक्टर ओजा जो विशेष तरह की खेती के लिए बनाया गया है, इसका भी आज हमने यहाँ पर लॉन्चिंग की है किसानों के लिए। तो ये 3 नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के साथ आज निखिल सतीजा जी ने हमारे बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमारे कंपनी के सभी उच्च अधिकारी इसमें पधारे थे। तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होते ही भारत विरोधी माहौल का असर अब भारत के संतरे पर भी पड़ने लगा है। हालांकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब शेख हसीना हुआ करती थी तब से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी और अब आलम यह है कि 1 किलो संतरे पर बांग्लादेश में आयात टैक्स प्रति किलो पर 120 रुपये तक हो चुका है, जबकि 5 साल पहले यह आयात ड्यूटी 19 रुपये प्रति किलो पर लगा करती थी। ऐसे में मध्य प्रदेश के संतरे बांग्लादेश निर्यात नहीं हो पा रहे हैं। घरेलू बाजार में भी मांग ज़्यादा नहीं होने के कारण संतरा किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट है। संतरा किसानों का कहना है कि भारत के लोगों को भी स्टैंड लेते हुए विदेशी फलों का बहिष्कार करना चाहिए। दुनिया भर में नागपुर के संतरे के नाम से पहचाने जाने वाले संतरे का करीब 50 से 60% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। पांडुर्णा जिले के संतरा किसान कुंजीलाल पराटकर ने बताया कि संतरे की 2 फसल होती है, मृग बहार और अंबिया की फसल। अभी सीजन अंबिया संतरे का है। कुंजीलाल पराटकर का कहना है कि 2019 में बांग्लादेश 1 किलो संतरे पर 19 रुपये आयात टैक्स लगाता था, लेकिन अब बढ़ाकर 120 रुपये प्रति किलो टैक्स लगाया जा रहा है, जिसके कारण निर्यात ठप हो गया है। जो कुछ मांग है वह भी दाम मंदे हैं। इसको लेकर किसानों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सर, ये जो बांग्लादेश ने जो भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हम किसानों के साथ या संतरा उत्पादक किसानों के साथ अन्याय है। इससे भारत का बहुत व्यापार प्रभावित हुआ है। व्यापारी लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं टैक्सेशन के कारण। बहुत सस्ते में वो लेना चाहते हैं हमारी कृषि उपज, जिससे हमारा लागत मूल्य भी नहीं निकलता। आपकी भारत सरकार से क्या अपील है? हम उनका आयात शुल्क कम करने के लिए बांग्लादेश पे दबाव लाया जाए। यदि वो हमारे पे इसी प्रकार अन्याय की भावना रखते हैं, हम लोगों ने भी उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए या अन्य कृषि उपज हमारे से जो लेते हैं बांग्लादेश सरकार, उनका निर्यात बंद करना चाहिए। छिंदवाड़ा जिले के तामिया पतालकोट से एक बड़ी खबर है। यह क्षेत्र गहराई में स्थित है। यहाँ सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। पतालकोट के इस पिछड़े इलाके से निकलकर युवक निशांत भूरिया ने अपनी मेहनत और लगन से मिसाल कायम की है। निशांत ने मध्य प्रदेश PSC परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सेवा परीक्षा में भी अपनी पहचान बनाई है। निशांत का उद्देश्य है कि उनकी तरह अन्य आदिवासी युवक युवतियां भी शिक्षा के माध्यम से अपनी पहचान बनाएं। उनके पिता मजदूरी करते हैं और अपने बेटे की शिक्षा के लिए जबलपुर चले गए थे। निशांत की सफलता दिखाती है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत नगर निगम कार्यालय के सभाकक्ष में आज होटल एवं लॉन संचालकों के क्षमता संवर्धन की कार्यशाला आयोजित की गई।
जिसमें स्वच्छता के मापदंडों के बारे में संचालकों को बताया गया। इसके साथ ही कार्यशाला में आगामी अभियान के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान महापौर विक्रम आहाके, नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, स्वच्छ भारत अभियान के नोडल अधिकारी ईश्वर सिंह चंदेली, जोनल अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक एवं होटल लॉन संचालक उपस्थित रहे। ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।